आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा ओम का झंडा पानीपत में आर्य समाज मंदिर बापोली में यज्ञ कर रहे आर्यों पर हुए हमले और सरपंच पति द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने व अपशब्द बोलकर आर्य समाज का अपमान के बाद पूरे आर्य समाज में रोष है। इस घटनाक्रम के बाद देश के अलग अलग क्षेत्रों से भिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बापोली घटनाक्रम के बाद आर्य समाज ने आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर पूरे पानीपत के अलग अलग आर्य समाज के सदस्य इकट्ठे हुए और पानीपत पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। हालांकि बापोली थाना पुलिस द्वारा सरपंच पति व उसके साथ आए अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन आर्य समाज को इससे संतुष्टि नहीं हुई। मास्टर जी ने जो है ना यहाँ चाबी लेने के लिए यार मेरे को धमकी देगा, हम ताला तोड़ के वो हमन करेंगे। मैंने ऐसी कोई भी बात उसको नहीं कही है, बस मैंने उसको रिक्वेस्ट ही करी थी और वो धींगा मस्ती पे उतर रहा है, गलत सलत बयान कर रहा है। मेरे को झगड़ा होने के बाद भी उसने चैलेंज किया कि मास्टर जी कहाँ हो। मैं कहा बापोली। किस जगह है? मैं कहा मैं अपने घर हूँ। तो वो कहना आ जा, मैंने ताला ठोक दिया है मेन गेट पे, आ जा, हिम्मत करके दिखा। तो अब तो इसको ताले के तोड़ के दिखा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश आर्य और कल बापोली में जो प्रकरण हुआ बहुत ही बुरा है, निंदनीय है। और जो मुख्य व्यक्ति गांव का पति सरपंच, जो गांव का राजा होता है, ऐसे खड़ा होकर और इन्वॉल्व होकर मारपीट कराई है। मारपीट भी इतनी, 2 व्यक्ति तो सीरियस हैं और बड़ी हालत नाजुक है। कुछ व्यक्तियों को चोटें आई हैं, संत राम जी वगैरह को बहुत चोटें आई हैं, लेकिन 2 आदमी बहुत सीरियस हैं। और देखो आर्य समाज 93 साल पुराना और इतनी 6-6 फुट लंबी दीवार, यज्ञशाला, कमरे हैं और हॉल है, लेकिन सरपंच ने क्या स्वार्थ है, इस आर्य समाज की ज़मीन को खुर्द पुर्द करके बेचना चाहता है, अपने निजी उसमें काम में लगाना चाहता है पैसे। लेकिन ऐसा नहीं हो, निंदनीय है। लेकिन हम तो ये बोलते हैं आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो वेद का प्रचार करती है। संस्था अच्छी है, लोगों को जोड़ती है, जीना सिखाती है। लेकिन अगर जो ये प्रकरण हुआ इसमें बहुत निंदनीय है और इसमें प्रशासन को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको अच्छे तरीके से ले, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को, गलत आदमी को अच्छा धारा लगा के इसको आगे बढ़ाएं। और अगर जो नहीं कोई कार्य होता तो आर्य समाज सारे देश में, विश्व में है, तो ऐसा जनव्यापी आंदोलन होगा। तो हम इसमें नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन अगर निर्णय नहीं हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। इसमें बहुत ही निंदनीय कार्य सरपंच ने किया। इससे प्रशासन को भी चाहिए इसको धारा लगा के और बड़ी अच्छी कार्रवाई करे, क्योंकि ये एक आर्य समाज एक केली बपोती नहीं है किसी की। ये समाज का निर्माण करता है, मनुष्य को एक अच्छे रास्ते पर दिखाता है। और उसमें हवन करते पिटाई हुई तो ये बहुत निंदनीय है। ऐसे तो जलियांवाला बाग में भी नहीं हुई थी, ऐसा कुएं में डालते रहे जलियांवाला बाग में, ऐसे ही हवन करते रहे और उनकी पिटाई होती है। बहुत ही निंदनीय प्रकरण हुआ है। आपका परिचय? मैं सुरेश आर्य और आर्य समाज से, और उम्र भी वानप्रस्थ की हो गया, वानप्रस्थी हूँ, सारे राष्ट्र में घूमता हूँ, देश में घूमता हूँ। और बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, ये क्या हुआ, निंदनीय है। तो हम चाहते हैं इसको आराम से सही ढंग से निपटारा किया जाए, नहीं तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। आर्य समाज बापोली है, 1932 से बना हुआ है और इसमें लगातार आर्य समाज के जो अनुयायी हैं हवन करते हैं। और जो वहाँ का सरपंच सुनने में आया है शिव कुमार बापोली का, वो सरपंच पति है। उसने क्या किया कि उसने इस ज़मीन को हड़पने के लिए इस ज़मीन पे बस स्टैंड अलॉट करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गांव वालों ने, जो अनुयायी हैं आर्य समाज के, उन्होंने समझाया, उसको बताया भाई ये तो आर्य समाज की प्रॉपर्टी है और इस तरीके से इस पे कब्जा करना गलत है। तो इसी बात की रंजिश रखते हुए वो कल 13 तारीख को आर्य समाज के भवन के अंदर, जब आर्य समाजी लोग अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार हवन कर रहे थे, उस समय वो करीब 50 आदमियों के साथ, एक 50-100-150 की संख्या जैसी बताई जा रही है, उनके साथ एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पे घुस गया। उसने वहाँ आर्य समाजी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाया, हवन में छेड़छाड़ करी, गंदी गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी। वहाँ पर पुलिस प्रशासन के बतौर SHO और उसके साथ करीब 10 मुलाजिम और खड़े थे। उनके सामने भी बड़ी बेरहमी से पिटा, लोगों को चोटियों पकड़ पकड़ कर पिटा। ये इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने जैसा ही तो है। धारा क्या कहती है 117(4) BNS की, अगर 5 आदमियों से ज़्यादा आदमी
घुसकर किसी भी धार्मिक स्थल में हमला करते हैं तो वो एक मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आता है। और पुलिस ने क्या किया, FIR दर्ज करने के नाम पे खानापूर्ति करी। 148, 149, 323, 506 में पर्चा दर्ज कर दिया। हालांकि पुलिस की प्राय जिम्मेदारी थी कि ये सच्चाई को सामने लाएं। जो मौके पे SHO मौजूद था उसे पता था भाई कैसा झगड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी ये भाई इसके अंदर जो गैर जमानती अपराध है वो ऐड करे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा ऐड करे, जो मॉब लिंचिंग हुई है उसकी धारा ऐड करे, जो मारपिटाई हुई है उसकी धारा ऐड करे, जो ट्रेस पास किया है ज़बरदस्ती घुसे हैं उसकी धाराएं ऐड करें। लेकिन इसके नाम पे खानापूर्ति करी है मौके के SHO ने। आज हम SP साहब से मिले हैं, SP साहब ने जो है निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, देखते हैं क्या रहता है। बाकी हम कोर्ट के थ्रू भी अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगे। अभी पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से यदि हम संतुष्ट होते तो हम SP साहब के पास क्यों आते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी क्या बनती थी वहाँ मौके पे, पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि वहाँ झगड़े को रोकें, छुड़वाएं। लेकिन वो तो एक अमुक खड़े होकर देख रहे थे कौन ज़्यादा पिट रहा है। ये जिम्मेदारी है क्या पुलिस की? मैं तो इस जो SHO का जो ये कदम है मैं तो बड़ा कायराना कदम कहूँगा, उसका गैर जिम्मेदाराना कदम कहूँगा। क्योंकि SHO की जिम्मेदारी ये बनती है क्या, उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बजाय वो तो एक IPL मैच की तरह इसको देख रहा था कौन ज़्यादा पिट रहा है, कौन कम पिट रहा है। आपको समर्थन भी मिला कहीं से? क्योंकि बहुत से ऐसे खबरें चली तो कमेंट बॉक्स में भी देखा हमने कि बाहर से जो इन्होंने ये हरकतें की है ना, ये दो ग्रुपों में एक प्रकार से दंगा भड़काने की हरकतें की है सरपंच ने। वो लगातार आर्य समाज का नाम लेके गालियां देता रहा है और थप्पड़ मुक्के मारता रहा है। और ऐसा कदम उठाना ये एक प्रकार से ग्रुपों में जो है झगड़ा फैलाने वाली बात है। ऐसी भी कोई धारा पुलिस ने ऐड नहीं की है इसके अंदर। मैं एडवोकेट सन्नी सैनी पानीपत कोर्ट से। जो आर्य समाज में झगड़ा हुआ कल, ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ। सरपंच को ये काम नहीं करना चाहिए। सरपंच के काम थोड़ी होते हैं जी। अगर चलो उसने जगह दे दी, अपनी जगह दे दी, कोई बात नहीं, उसमें विवाद चल रहा तो विवाद सरपंच का फर्ज नहीं बनता मैं मार पिटाई करके उसको बनावा है। उसने अपना कार्य कर दिया, आगे सरकार ने देखना, कोर्ट में मामला हो कोर्ट ने देखना। सारा काम सरपंच का नहीं है कि सरपंच पीट का बस अड्डे बनवाओगा वहाँ। ये प्रशासन से भी हम पूछना चाहते हैं क्या प्रशासन ने छूट दे रखी है इसको पिटने के लिए बस अड्डा तैयार करवाओ भाई। पहले भी कुछ विवाद हुआ था इसीलिए? अब पहले भी 2018 में भी ऐसा विवाद हुआ था। इसमें दो आदमी है जो ये सोनू और रविंदर, इसमें 2018 में गोली चली थी। वहाँ भी गोली चलवाई थी ऐसे दुकानों के लिए, दुकानों कब्जे के लिए जोड़ में। और गाँव की हैं इसी का था शिवकुमार का, उसमें भी। आर्य समाज मंदिर बापोली में हवन यज्ञ करते आर्य समाज के लोगों पर मारपीट करने पर सरपंच पति शिव कुमार सहित 5 नामजद व 7 अन्य के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि बापोली आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ करते आर्य समाज के लोगों पर मंदिर में घुसकर मारपीट करने मामले में बापोली थाना पुलिस ने सरपंच पति शिव कुमार व राजवीर, रविंदर, सोनू, संदीप 5 नामजद सहित 6-7 अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मारपीट करने वाले सरपंच पति शिव कुमार सहित सभी आरोपी घरों से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि रविवार को गांव बापोली में आर्य समाज मंदिर में हवन करने वाले आर्य समाज के लोगों के साथ सरपंच पति शिव कुमार ने कुछ लोगों के साथ मंदिर में पहुंचकर मारपीट की। झगड़े के बाद पुलिस बुलाई गई तो पुलिस वालों के सामने ही सरपंच पति शिव कुमार ने मारपीट की है।